आज हमारी क्लास में हेयर कटिंग थ्योरी है। ठीक है, ये एक क्लास में समझ आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाएं ताकि समझ में आए। ठीक है, अब हेयर कटिंग थ्योरी क्या है? हेयर कटिंग थ्योरी सिर्फ सेक्शन और डिग्रीज है, हेयर डिग्रीज और सेक्शन। इसी की वजह से हमारे पास अनगिनत कटिंग है, वरना अगर आप देखें तो कटिंग सिर्फ हमारे पास 2 है और शेप हमारे पास 3 है। 2 कटिंग कौन सी है? लेयर और स्टेप। शेप कौन से हैं? स्ट्रेट, यू और वी। ठीक है, अब लेयर और स्टेप है सिर्फ 2 कटिंग है, लेकिन हमारे पास आपने देखा है कि अब कटिंग के नेम्स बहुत सारे आ गए। ठीक है, अब वो किस वजह से है? इन सेक्शन की वजह से और इन डिग्रीज की वजह से। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि सेक्शन क्या है, किस तरह निकलते हैं, डिग्रीज कितनी है और किस तरह किस एंगल पे निकलती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन में हमारे पास 3 सेक्शन है। सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है सब सेक्शन। ठीक है, अब प्राइमरी में आपने देखा 2 सेक्शन मेंशन हुए हैं, एक है प्रोफाइल, दूसरा है रेडियल। सेकेंडरी सेक्शन में हमारे पास 4 सेक्शन है। पहला है हॉर्सशू, दूसरा है बॉक्स सेक्शन, तीसरा है सी सेक्शन, चौथा है ट्राइंगल। सब सेक्शन पे है हमारे पास 6 सेक्शन है। पहला है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है डायगोनल फॉरवर्ड, चौथा है डायगोनल बैक, पांचवा है पिवटिंग पॉइंट, छठा है कर्व सेक्शन। अभी हमने इनके नाम पढ़े हैं। अब ये सेक्शन निकलते कैसे हैं वो डायग्राम हमारे पास ये है। प्राइमरी सेक्शन, पहला है प्रोफाइल, दूसरा है रेडियल। प्रोफाइल कहते हैं सेंटर पार्टिंग को, यानी कि बीच की मांग को। ठीक है, चाहे आप फ्रंट पे निकालें छोटी सी। ठीक है, पार्टिंग जो होगी उसको क्या कहेंगे आप? प्रोफाइल। प्रोफाइल। रेडियल होता है एयर टू एयर पार्टिंग, इस कान से इस कान तक। ठीक है, अब हम रेडियल निकालते क्यों हैं? किसी को रीजन पता है ये 4 पार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि आगे का फ्लो आगे आ रहा होता है, बैक का फ्लो। बिल्कुल, हमारा जो फ्रंट का हेयर्स है, अमूमन जब आप बाल खोलते हैं और मांग निकालते हैं सुलझाने के लिए या वैसे ही खोलते हैं, तो आप देखते हैं इतना जो बाल है हमारे फेस पे आता है। बाकी जो 3 हिस्से जो बाल है वो बैक पे रहता है, यानी कि फ्रंट का फ्रंट पे गिर रहा है और बैक का बैक पे गिर रहा है। 1/4 हिस्सा बालों का फ्रंट पे है, 3/4 हिस्सा बैक पे है। अब हम ये क्यों करते हैं? पहले हम सेंटर पार्टिंग करते हैं कि बालों को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया। ठीक है, फिर हम रेडियल निकालते हैं, यानी कि फ्रंट का बाल हम अलग कर देते हैं। रीजन ये है कि जहाँ का बाल जहाँ गिर रहा है, नेचुरल फॉल जहाँ गिर रहा है, उसी फॉल पे हमने कटिंग करनी है। अब ये वाला बाल उठा के हम पीछे काटेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे फ्रंट पे गिरेगा तो अनइक्वल गिरेगा। अब यहाँ का बाल हम यहाँ काट रहे हैं, जब वो यहाँ गिरेगा तो अच्छे लुक में गिरेगा। ये चीज समझ आ गई? प्राइमरी सेक्शन क्या है? 4 पार्टिंग। केमिकल वर्क में आप क्या कहते हैं इसको? 4 पार्टिंग। हम डाई भी लगाते हैं तो डाई भी हम 4 पार्टिंग करके लगाते हैं ना, यही रीजन है। ठीक है, क्योंकि कुदरती फॉल हमारा एक दूसरे से क्या है? अपोजिट। ये बैक और ये फ्रंट। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में हमारे पास 4 सेक्शन है, हॉर्सशू, बॉक्स, ट्राइंगल और सी सेक्शन। ये चारों सेक्शन निकलते हैं इधर फ्रंट पे। इस आईब्रोज के सेंटर से स्टार्ट होंगे, इस वाली आईब्रोज के सेंटर पे खत्म होंगे। अगर आप हॉर्सशू बना रही हैं, हॉर्सशू कहते हैं घोड़े की नाल हमारा एयर के ऊपर से देख रही हो, यहाँ कम आता है और बैक पे भी हल्का सा कम आ रहा होता है। तो हमारा जितना भी हेयर ग्रो हो रहा है वो हल्का सा कर्व में ग्रो होता है। ठीक है, तो जब हम ये यू शेप निकालते हैं, यानी कि इधर से 3 पार्ट उठाते हैं हम हॉर्सशू में, एक अपर क्राउन, एक क्राउन एरिया और एक सेमी क्राउन। ये कितने हिस्से हो गए हेड के? 3। तो जब हम हॉर्सशू बनाते हैं तो हमारा जो हेड के सेंटर का पॉइंट है वो यहाँ पर है, जहाँ पे आप हाई पोनी हाई जुड़ा बनाते हैं, वहां तक आपने यू शेप बनाना है और यहाँ से लाके एंड कर देना है। फिर इसको कैचर लगा लेते हैं। ये मुख्तलिफ कटिंग में यूज होता है। ये जो सेक्शन है ये सब कटिंग में डिफरेंट सेक्शन निकल रहे होते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये हमें 3 स्टेप देता है हमारे नेप एरिया पे। कहाँ पे? नेप एरिया पे। सही, जितना छोटा काटेंगे उतने स्टेप्स ऊपर तक जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई?
अब आ जाइए बॉक्स सेक्शन। बॉक्स स्क्वायर को भी कहा जाता है इस तरीके से। अब हम बॉक्स कब निकालते हैं? जब हम स्क्वायर लेयर्स करते हैं। इधर से स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, तो ये क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया। तो ये स्क्वायर कब निकलेगा? जब हम स्क्वायर लेयर्स कर रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाइए ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको पता है लेयर्स के लिए भी निकलता है। लेयर्स के लिए कैसे निकलता है? हम हल्की तिरछी पार्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम दोनों साइड से करते हैं तो वो एक ट्राइंगल बन जाता है। उसके अलावा आजकल फ्रेंचेस बहुत चल रहे हैं, कोरियन कट जिसे कहा जाता है कि यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से लॉन्ग। तो जब हम ट्राइंगल निकालते हैं तो ट्राइंगल से क्या होता है? यहाँ पे हमें थोड़ा थिक मिलता है बाल और यहाँ पे हमें थोड़ा लाइट मिलता है बाल। तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट से लॉन्ग की कटिंग आती है। क्लियर है ये चीज? अब आ जाइए सी सेक्शन। सी सेक्शन क्या है? सी सेक्शन जब हम साइड बैंग्स कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट पे कर रहे हैं चाहे राइट पे कर रहे हैं, कर्टन बैंग्स कर रहे हैं, तो हम सी सेक्शन डिमांड पे करते हैं कि उनको जो उनका फ्रंट लुक है थोड़ा नॉर्मल चाहिए, थोड़ा लाइट चाहिए, ये थोड़ा थिक चाहिए। बहुत से लोगों का आपने देखोगे हाफ हेड कटा हुआ होता है पूरा, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पफ चाहिए होता है। अब तो ये बैंग्स कहलाते हैं, वरना पहले ये पफ स्टाइल कहलाया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गए ये दोनों सेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आ जाइए सब सेक्शन। सब सेक्शन यूज होता है प्रॉपर कटिंग के लिए। प्रॉपर कटिंग क्या है? लेयर्स है, स्टेप्स है। ठीक है, ये फुल कटिंग हो गई। अब ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल में देखें आप, बैक अलग है, फ्रंट अलग है। अब ये क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोफाइल में बताया था कि हमारा जो फॉल है एक दूसरे से क्या है? अपोजिट। जब हम बैक से स्ट्रेट वर्टिकल निकालेंगे तो जब हम फ्रंट पे आएंगे वो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा। समझ आया? कि आप बैक से यू स्ट्रेट लाइन निकाल रही है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन निकाली, ये निकाली, जब हम फ्रंट पे आए इस तरह ही स्ट्रेट निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये चौड़ाई लगेगी आपको। निकाला आपने वर्टिकल ही है, लेकिन क्या हो गया? वो अपोजिट होने की वजह से वो चौड़ाई पे चला गया। ठीक है, अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस तरह स्ट्रेट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, जब आप हॉरिजॉन्टल लेके जाते हैं इस तरह, जब आप फ्रंट पे आएंगे ऑटोमेटिक किस पे चला जाएगा? ये वर्टिकल पे। चौड़ाई लंबाई में बदल जाएगी, लंबाई चौड़ाई में बदल जाएगी, खुद ही एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। रीजन आपको पता है कि हमारा जो फॉल है एक दूसरे से खुद ही अपोजिट है। क्लियर हो रहा है? कोई ऐसी चीज जो सर के ऊपर से गुजर रही हो? पक्का? क्या होता है? हम कटिंग देख रहे होते हैं, कटिंग में सेक्शन के नाम आते तो हमें पता ही नहीं है। ये लैंग्वेज है कटिंग की। क्या है? लैंग्वेज है। जब तक आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो आप प्रॉपर बस ये है कि यार इसने ऐसे उठाया, गोल घुमा के उठा लिया, ये कर लिया, इस तरह भी सीख पाओगे आप। जैसे सैलून में होता है कि आप हमें देखें हम कितना उठा के काट रहे हैं, उनको खुद पता नहीं होता, वो क्या आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही सीखा होता है। ज्यादा क्या होता है? डिग्रीज बता देते हैं। डिग्रीज भी सही से डिटेल में नहीं बताई जा रही होती कि सारा बाल उठाया 90 पे काट दो, सारा बाल सामने लाओ यहाँ काट दो। ठीक है ना? प्रॉपर डिग्री देखिए, जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी अब मैं आपको नॉलेज दे ही नहीं सकती। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं उतनी ही आपको दूंगी। अब जैसे मैंने सीखा होगा वैसे ही दोनों की टेक्निक डिफरेंट है। लेयर्स क्या है? सिर्फ आपको शेप दे रहा है। लेयर से क्या होता है? आपका साइड का बाल कटता है। जब आपको बैक पे लाते हो ना तो वो बीच में कुछ नहीं देता। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दे रहा लेयर्स आपको। लेयर्स आपको शेप दे रहा है, या तो यू शेप दे रहा है या वी दे रहा है। ठीक है, बटरफ्लाई में लेयर्स के साथ स्टेप्स हैं। टोटली डिफरेंट कटिंग है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? हमें क्लाइंट लेंथ नहीं देता। सबसे मेन चीज़ क्या आ जाती है? क्लाइंट पिक तो लेकर आता है, हमें ऐसी कटिंग चाहिए, लेकिन उतनी लेंथ नहीं दे रहा होता। जब उतनी लेंथ नहीं दे रहा होता तो क्या होता है? हम कटिंग करेंगे, फिर वही लेयर्स करके हम आउटवर्ड फ्लो दे देते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई कटिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काटता। नहीं आ रहा जो हमने दिखाया।